कैसे हो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें एक रिलेशन दे रखा है बेटा 10a + b = √3। 10a + b = √3। हमें सिर्फ इतना सा ढूंढना है क्या 10 का a √3 से कोरिलेशन है। अगर हमें टेबल लर्न है तो बच्चों हमें पता चलेगा √3 क्या होता है। जो √3 है वो 1060 की वैल्यू होती है बच्चों। अब यहां पे एक लाइन आएगी कौन सी, कंपेयरिंग द एंगल्स। मुझे क्या मिला बच्चों, एंगल्स को कंपेयर करके मुझे मिल गया a + b की वैल्यू मिल गई बच्चों मुझे 1। साइड में क्या है मेरे पास 10a - b कितना है बच्चों 1/√3। अगेन मैंने उसी तरीके से सोचा क्या √1/√3 का 10 से कोरिलेशन है बच्चों। क्या रिलेशन है, ये होती है हमारी 10 30 की वैल्यू। अगेन वही कंपेयरिंग द एंगल्स, हमें क्या मिला बच्चों यहाँ पे a - b की वैल्यू क्या मिली मुझे 30 डिग्री। यहां से a की वैल्यू क्या मिल जाती है बच्चों मुझे 30 प्लस में b। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। a की वैल्यू यहां पे मिल जाती है तो बच्चों क्या होगा यहां पे देखिए a के प्लेस पे क्या कर दूं मैं, a के प्लेस पे वैल्यू आएगी बच्चों 30 + b = 60। 2b = 60 डिग्री - 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अपॉन में 2 करने से हमें क्या मिल जाएगा, b = बच्चों एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है 15 डिग्री। आपके पास यहां पे वैल्यू थी तो मैंने यहां पे क्या कह दिया बच्चों, a की वैल्यू क्या आ गई यहां पे देखिए 30 प्लस में b की वैल्यू 15। तो बच्चों a की वैल्यू मिल जाती है मुझे 45 डिग्री। और मेरे से क्या पूछा गया था बच्चों, a और b की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये है मेरा बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या कहता है हमारे पास, यहां पे हमारे पास एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखते हैं कि ट्रू फॉल्स क्या कहता है बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 sin a + b = sin a + b। बच्चों इनको मैं इस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकता तो मेरा आंसर क्या आता है यहां पे फॉल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, sin 30 + 60 अगर मेरे पास होता और ये कहना चाह रहा है sin 30 प्लस में sin 60 मैं इसको कह सकता हूं फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया बच्चों, देखिए sin 30 + 60 कितना होता है बच्चों sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1। अब इधर भी चेक कीजिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √2 3/2। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है बच्चों, नहीं है। विद प्रूफ मैंने आपको दे दिया, इट मींस ये क्या है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। 0 के बाद आता है बेटा 1/2, फिर आता है 1, फिर आता है √3/2 और फिर आता है 0 नहीं फिर आता है 1। तो 0 से थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या है बच्चों हमारे पास क्या है यहां पे ये ट्रू। 0 के बाद आया 1/2 हाफ, फिर 1/√2 देन √3/2 देन हमारे पास क्या आया बच्चों 1। तो इंक्रीज तो हो रही है वैल्यू, तो हमारा ट्रू है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज। बेटा cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 1 0। तो बेटा यहां पे क्या है हमारा फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है cos थीटा की, इंक्रीज नहीं होती। sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बेटा ये बिल्कुल सही है कि गलत है। cos 0 और sin 0 क्या बराबर होता है, cos 0 होता है sin 0 होता है 1 और cos 0 होता है 0। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं होता है, ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए बराबर होता है, वो होता है। और ये ट्रू किसके लिए है, वो है हमारा
साइन 45 और cos 45, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू नहीं है। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। tan 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, और tan 0 का रेसिप्रोकल होता है cot 0। cot 0 क्या होता है बच्चों, यहां पे क्या है हमारे स्टेटमेंट, ट्रू, क्योंकि tan 0 हमारा क्या होता है 0, tan 0 का रेसिप्रोकल होता है cot 0 विच इज नॉट डिफाइंड, इट मींस ये क्या हमारा बच्चों ट्रू। तो ये है बच्चों हमारी 8.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन।